Today we are starting our new chapter, which is lesson 7, alternative forms of H. Introduction and objectives. In this lesson you will learn that consonant H can be written in two ways. इस लेसन में हम पढ़ेंगे जो हमारा कॉन्सोनेंट H है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कॉन्सोनेंट टेबल में भी हमने पढ़ा था कि हमारे जो कॉन्सोनेंट R और H हैं इनकी दो फॉर्म होती हैं, दो तरीके से ये लिखे जाते हैं और इनके लिए कुछ रूल्स भी हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं कि कहाँ पर हमें कौन से फॉर्म यूज़ करनी है। H can be represented either by a downward H और upward H। हम H को जो है दो तरीके से लिखते हैं, जैसे हम R को लिखते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। टू फॉर्म्स हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में लिखी जाती है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखी जाती है। Further, the sound of H can be represented by a tick and also by a dot। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम एडवांस लेवल पे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे हम पढ़ेंगे कि जो हमारी H की साउंड है उसको हम टिक फॉर्म में भी यूज़ करते हैं एंड हमारे डॉट फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं। तो H की हम टिक और डॉट फॉर्म भी पढ़ेंगे, उसको हम दो और फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, बट दैट वी विल लर्न in our further classes, not in this lesson. Objective: explain the rules for using the alternative forms of H, upward and downward। कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं H की अपवर्ड और डाउनवर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम रूल्स पढ़ेंगे, दोनों फॉर्म से रिलेटेड, कि कहाँ पे हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, किस क्या क्या कंडीशन है, डाउनवर्ड H की क्या रूल्स हैं एंड अपवर्ड H के क्या रूल्स हैं, दैट वी विल कवर इन दिस लेसन of alternative forms of H. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.